हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ये वीवो का Y02 हेडसेट है। शायद आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो, वो भी इसी सेम फ़ोन की थी। इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या थी कि ये फ़ोन पूरा ऑन होता था, देन फिर ऑफ हो जाता था, और चार्जिंग पे अगर लगाएं तो इसमें टेम्परेचर टू हाई का एरर था। ये फ़ोन मैंने रिपेयर किया था इस B2B फ्लैक्स पर, जो फोल्डर का ये जो कनेक्टर है, डिस्प्ले वाला जो कनेक्टर है, उसमें दो पिनों के बीच में कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो एक बार देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी इस फ़ोन में हमने क्या रिपेयर किया था। उसकी वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, असल में ये फ़ोन मेरे पास जब टेम्परेचर के लिए आया, मैंने टेम्परेचर की प्रॉब्लम, इसमें जो पहले वाली प्रॉब्लम थी मतलब, वो रिपेयर करके दी। देन उसके बाद नेक्स्ट डे ही ये फ़ोन मेरे पास दोबारा से आया, और शॉपकीपर ने कहा कि एक्चुअल में जब ये फ़ोन उनके पास आया था तो माइक की प्रॉब्लम थी, इसमें माइक नहीं चल रहा था। वो ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पर जब हम दबाते हैं इसको तो माइक चलता है, वरना माइक नहीं चलता है। तो उन्होंने यहाँ पर शोल्डरिंग करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो हमने रिपेयर कर दी, लेकिन उन्होंने उस टाइम ये बताया नहीं था कि माइक वगैरह की दिक्कत भी है इसमें। तो उन्होंने अभी बताया कि जब फर्स्ट टाइम ये उनके पास आया था तो माइक की दिक्कत थी। अभी इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है कि माइक नहीं चल रहा है, और माइक की दिक्कत जो है वो इस कनेक्टर को जब हम प्रेस करते हैं तो माइक चलने लगता है, वरना कनेक्टर को प्रेस नहीं करते, नॉर्मली रहता है तो माइक नहीं चलता है। तो अभी मैं ये प्रॉब्लम जो भी है इसको एक बार आपको टेस्ट करा देता हूँ। एक बार ये फ़ोन ऑन करते हैं पहले। जी, इसमें सिम भी लगा लूँ मैं। ये सिम ट्रे मेरे पास इसकी है नहीं, तो यूनिवर्सल सिम ट्रे आती है एक विली कंपनी की, ये मैं यूज़ करूँगा। इसमें मैंने सिम लगाई हुई है। जैसे फ़ोन ऑन हो गया, नेटवर्क वगैरह भी आ गए। एक बार इस पर मैं, एक्चुअली मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता है, तो मैं दूसरे फ़ोन से इसमें जो सिम डाली है उस पर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने जैसी कॉल जो अटेंड कर ली इस पर, तो मैं इधर इस वाले फ़ोन का जो है माइक म्यूट कर देता हूँ। मतलब इस वाले फ़ोन से इस वाले फ़ोन में आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन इस वाले फ़ोन से उस वाले फ़ोन में आवाज़ जा सकती है। तो अभी आप ऐसे आवाज़ तो सुन नहीं सकते, तो मैं एक काम करता हूँ, स्पीकर के पास जो है ये आपको माइक लगा के सुना देता हूँ। तो ये माइक जो है मेरा स्पीकर के पास लगा हुआ है, अगर इसमें कोई आवाज़ आएगी तो आपको सुनाई देगी। अभी मैं क्या करता हूँ, जो मैं बोलूँगा वो तो आपको वैसे भी सुनाई दे ही रही है माइक से। तो मैं ये करता हूँ कि एक मेरे पास ये लिक्विड डालने वाली बोतल है, तो इससे मैं जो है यहाँ से हवा का प्रेशर जो है माइक पे डालूंगा। यहाँ पर माइक है, तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देनी चाहिए इस माइक के थ्रू वीडियो में। तो मैं इधर अगर इसको बार बार ऐसे अगर बार बार दबा रहा हूँ तो आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। एक्चुअली मैं ज़रा पलट के दिखा देता हूँ इसको। जैसे ये माइक इधर लगा हुआ है, तो इधर मैं ये दबा रहा हूँ तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर मैं इधर प्रेस करूँ तो आपको जो हवा का साउंड है ये सुनाई देता है। ये मैंने प्रेस किया, आपको इधर अब साउंड आने लगा। जैसे ही मैं इधर छोड़ देता हूँ तो अब साउंड आना बंद हो जाता है। मतलब यहाँ कनेक्टर के पास से कुछ ना कुछ लूजनेस है, जिसकी वजह से माइक में प्रॉब्लम आ रही। अभी जैसे हमको पता है कि माइक के 3 ट्रैक होते हैं, माइक पॉजिटिव, माइक नेगेटिव और माइक बायस। माइक बायस मतलब वो वाला ट्रैक जिस पे माइक को चलने के लिए वोल्टेज आती है। माइक पॉजिटिव और नेगेटिव जिनके थ्रू जो सिग्नल है माइक के थ्रू जो हमारी वॉइस जनरेट होती है वो ऑडियो कोडेक को जाती है। तो माइक हमारा इस फ़ोन में यहाँ सब पीसीबी में लगा है। तो हमको क्या चेक करना है, मैं ये पहले ये वाला फ़ोन जो है हटा लेता हूँ यहाँ से।
आपको माइक्रोस्कोप पे ले चलता हूँ, उधर दिखाता हूँ। जैसे इधर आप देख सकते हैं माइक ये जो लगा हुआ है, इसके अंदर से 3 ट्रैक निकल रहे हैं। एक ये जो मोटा वाला ट्रैक है और 2 पतले पतले ट्रैक हैं। अब ये मोटा वाला जो ट्रैक है शायद ये वाला जो है या तो ग्राउंड हो सकता है या पॉजिटिव का हो सकता है। तो एक बार हम ये तीनों ट्रैक यहाँ पर स्क्रैच कर लेते हैं और देखते हैं क्या इधर कोई वोल्टेज आ रही है। क्योंकि अभी हमने कॉल लगाई हुई है तो हमको इधर वोल्टेज मिलनी चाहिए क्योंकि माइक एक्टिव है। ये मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज मोड में लगा लेता हूँ। अब चेक करेंगे इधर वोल्टेज। तो ये ग्राउंड मैंने इधर का ले लिया और इन 3 पिनों में से किसी एक पे वोल्टेज आनी चाहिए। जैसे मैंने इधर चेक किया 2.1 वोल्टेज आ रही है जो माइक को चलने के लिए आती है। ये माइक की वोल्टेज लगभग 1.8 या 2.8 आती है, इसमें 2.1 आ रही है। कोई नहीं, माइक तो इससे भी चल रहा होगा। दूसरा जो ट्रैक है इस पे भी लगभग 0.5 वोल्टेज के आसपास आ रही है, मतलब हम कह सकते हैं 540 मिली वोल्ट आ रही है। तीसरा जो ट्रैक है ये इस पे 0 वोल्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है वोल्टेज इनपुट का ट्रैक है, ये वाला जो है नेगेटिव का ट्रैक है और ये वाला पॉजिटिव का ट्रैक है। तो अभी हमको देखना क्या है कि इनपुट तो हमको मिल रही है, ये क्लियर है कि ऑडियो कोडेक से जो माइक को वोल्टेज मिलती है काम करने के लिए वो प्रॉपर मिल रही है, क्योंकि यहाँ तक अगर वोल्टेज पहुँच रही है तो प्रॉपर मिल ही रही है। दूसरा ट्रैक जो है माइक से ऑडियो हमारी बनती है वो आउट होती है। आउट होती है तो 2 ट्रैक रहते हैं, एक नेगेटिव वाला रहता है ग्राउंड से अटैच रहता है और दूसरा जो है पॉजिटिव, ये जो है ऑडियो कोडेक में जाता है वाया कैपेसिटर्स। इसके सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं। अभी हमको अगर ये कंफर्म करना है कि क्या ये ट्रैक जुड़ा हुआ है ऑडियो कोडेक से या नहीं। अभी देखो माइक ने सिग्नल तो जनरेट कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि सिग्नल जो है ऑडियो कोडेक तक जाना भी चाहिए। ऑडियो कोडेक तक नहीं जाएगा तो हमारा जो साउंड है वो ऑडियो कोडेक तक नहीं पहुंचेगा और ना ही दूसरे फ़ोन में सुनाई देगा। तो इधर हमको कंफर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ वोल्टेज वगैरह बन रही है तो माइक जो है काम कर ही रहा है। जैसे हमने इधर देखा लगभग 0.5 आधा वोल्ट के आसपास मिल रही है, 500 मिली वोल्ट के आसपास। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये बैटरी डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर इधर देखेंगे क्या इधर कुछ वोल्टेज मिलती है। बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा मैं, एक बार कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ फिर देखते हैं। ये मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी अभी। तो क्या हुआ कि जो माइक की जो वोल्टेज आ रही थी वो आनी बंद हो गई और ये जो 500 मिली वोल्ट का जो सिग्नल है, हमारा वॉइस का जो सिग्नल है वो जनरेट हो रहा था, वो जनरेट होना भी बंद हो गया। ग्राउंड तो ग्राउंड है ही है। अभी हमको देखना क्या है, देखो एक चीज तो क्लियर है कि जो वोल्टेज वाला ट्रैक है वो ऑडियो कोडेक से लेके इस माइक तक ओके है, क्योंकि इधर वोल्टेज आ रही है और माइक आउटपुट भी निकाल रहा है। माइक भी ठीक है, आउटपुट भी निकाल रहा है, क्योंकि 500 मिली वोल्ट उधर जनरेट हो रहे थे। अभी देखना यह है कि ये जो ट्रैक हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ये क्या ऑडियो कोडेक तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ये ट्रैक जो है ऑडियो कोडेक से डायरेक्टली नहीं जुड़े रहते हैं। डायरेक्टली मतलब वाया कुछ रजिस्टर्स या फिर मतलब इधर हमको अगर डायोड मोड में रीडिंग हम चेक करेंगे तो हमको डायोड मोड में रीडिंग नहीं मिलेगी इधर। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मे बी शायद नेगेटिव वाले ट्रैक पे हमको ग्राउंड की मतलब 0 वाली डायोड मोड की रीडिंग मिले, लेकिन पॉजिटिव वाले ट्रैक पर हमको कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रैक के सीरीज में रजिस्टर लगा रहता है, रजिस्टर नहीं सॉरी कैपेसिटर लगा रहता है। तो कैपेसिटर के दूसरे साइड पे हमको रीडिंग डायोड मोड की नहीं मिलेगी। अभी मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट करी हुई है, एक बार मैं इधर कोल्ड टेस्टिंग करता हूँ। जैसे ये वोल्टेज वाला ट्रैक है, इस पे मैंने चेक किया लगभग 550 मिलीवोल्ट का ड्रॉप है। ये पॉजिटिव वाला जो ट्रैक है इस पे भी लगभग 526 मिलीवोल्ट का ड्रॉप है। ये रीडिंग इसलिए आ रही है क्योंकि माइक लगा हुआ है, ये रीडिंग जो है माइक की तरफ से आ रही है। ये कंफर्म भी हो सकता है माइक की तरफ से कैसे आ रही है।
मैं ये जो कनेक्टर है निकाल देता हूँ। ये कनेक्टर मैंने निकाल दिया, तो अब यहाँ रीडिंग जो आ रही है वो माइक की तरफ से ही आएगी। जी नहीं, यहाँ रीडिंग आनी जो है बंद हो गई दोनों ट्रैकों पर। इसका मतलब जो रीडिंग आ रही थी वो माइक की तरफ से नहीं थी, वो ऊपर से ही आ रही थी। मतलब ये भी कंफर्म हो रहा है कि ये पॉजिटिव वाला ट्रैक जो है ये भी जुड़ा हुआ है। तीसरा जो ट्रैक है ये नेगेटिव का है। ये नेगेटिव का जो ट्रैक है इधर ग्राउंड होना चाहिए था, मतलब बीप आनी चाहिए थी ग्राउंड से, वो नहीं आ रही। एक काम करता हूँ, अभी मैं ये कनेक्टर जो है वापस लगा देता हूँ और फिर दोबारा से इधर रीडिंग चेक करेंगे। कनेक्टर निकाला था तो रीडिंग चली गई थी, अब फिर आने लगी, इसका मतलब ये ट्रैक कनेक्टेड है। दूसरा वाला जो ट्रैक है ये भी रीडिंग चली गई थी, ये भी कनेक्टेड है। तीसरा वाला जो ट्रैक है ये ग्राउंड हो गया। मतलब क्लियर है कि ये तीनों ट्रैक जो हैं इस कनेक्टर तक प्रॉपरली कनेक्टेड है। इस कनेक्टर तक ये तीनों ट्रैक प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो अब हमको इस फ्लैक्स से लेके नीचे तक का कोई हिस्सा चेक नहीं करना है। अब हमको क्या चेक करना है कि इस कनेक्टर से लेके ऑडियो कोडेक जो भी लगा है वहां तक के जो तीनों ट्रैक हैं वो ओके हैं या नहीं। तो उसके लिए हमको अभी बोर्नियो खोलना पड़ेगा, उसमें बिटमैप ओपन कर लेते हैं। ये मैंने बोर्नियो ओपन कर लिया। अगर हम ऊपर वाली लाइन में देखें तो लेफ्ट साइड से फोर्थ पिन जो है वो माइक 22 की है, मतलब वोल्टेज वाली, जिस पे वोल्टेज आनी है। और फिफ्थ छोड़ के फिर सिक्स्थ पिन जो है पॉजिटिव की है और सेवंथ पिन जो है नेगेटिव की है। तो एक बार इधर डायोड मोड में रीडिंग चेक कर लेते हैं। वैसे इधर हमको रीडिंग ओके ही मिलने वाली है, क्योंकि हमने नीचे चेक किया था, उधर भी रीडिंग हमको मिल ही रही थी कनेक्टर पे। वन टू थ्री फोर, ये माइक पॉजिटिव वाला ट्रैक है। इस पर 590 की रीडिंग मिल रही है, ओके है, क्योंकि जो वोल्टेज मिलनी है वो प्रॉपर मिल रही है। अब नेक्स्ट जो है ग्राउंड था, उसके बाद जो है पॉजिटिव वाला ट्रैक। इस पर हमको OL शो हो रहा है और नेगेटिव वाला जो है इस पे ग्राउंड शो हो रहा है। ये ग्राउंड वाला तो ओके ही है, लेकिन इस पे हमको OL शो हो रहा है अभी। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर जब हम प्रेस कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि माइक चल जा रहा था। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, हम ये देखेंगे इस कनेक्टर से लेकर जो ऑडियो कोडेक लगा है वहां तक के ट्रैक ओके हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे माइक पॉजिटिव की जो पिन रहती है उसके सीरीज में कैपेसिटर लगा रहता है, तो वो हमको कंफर्म नहीं होगी ऐसे। उसके लिए हमको वो कैपेसिटर देखना होगा कहाँ लगा है। तो इस कैपेसिटर को अगर हम देखें बोर्नियो में, तो पहले माइक पॉजिटिव के ट्रैक का कैपेसिटर देख लेते हैं। जी, माइक पॉजिटिव के ट्रैक का जो कैपेसिटर है वो इधर पावर आईसी के पास लगा हुआ है। ये कुछ कैपेसिटर जो है पैरेलल में भी लगे हैं कुछ कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट जो है ये सीरीज में, तो ये कैपेसिटर ही होगा सीरीज में जो लगा है। तो इस वाले कैपेसिटर को देखेंगे। चलो एक काम और कर लेते हैं, पहले जो नेगेटिव वाला ट्रैक है उसको भी चेक कर लेते हैं। नेगेटिव वाला इसके बाद वाला ही था। जी हाँ, नेगेटिव वाला कैपेसिटर जो है वो भी इसी के बाजू में लगा है, मतलब पास में ही लगा है। तो एक काम करेंगे, इधर से हम थोड़ा ये शील्ड कट कर लेंगे तो ये कैपेसिटर हमको दिख जाएंगे। फिर इन कैपेसिटर से लेके यहाँ कनेक्टर तक की कंटिन्यूटी चेक करेंगे।
ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है इस पे लिख भी रहा है पॉजिटिव AU वोल्टेज, AU मतलब ऑडियो वोल्टेज इन 0 पॉजिटिव, और नीचे वाला जो है AU वोल्टेज इन 0 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला ट्रैक जो है नीचे है, ये पॉजिटिव वाला जो है ये ऊपर है। तो एक काम कर लेते हैं, इधर से शील्ड कट कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या यहाँ से लेकर कनेक्टर तक की कंटिन्यूटी है या नहीं। क्योंकि हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम क्या थी कि जब हम कनेक्टर के पास प्रेस कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी। मे भी हो सकता है गिरने से कोई लेयर ब्रेक हो गई हो, ट्रैक ब्रेक हो गया हो। तो एक बार ये हम शील्ड कट कर लेते हैं। अभी जैसे हमने शील्ड कट कर लिया और हमको वो दो जो कैपेसिटर हैं सीरीज वाले वो हमको इधर दिख रहे हैं। ये जो पॉजिटिव वाला कैपेसिटर है इसके इस साइड तो हमको कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, और दूसरा वाला जो साइड है उस तरफ हमको रीडिंग मिलनी चाहिए जो पावर आईसी से आ रही है, मतलब ऑडियो कोडेक से आ रही है। 700 रीडिंग मिल रही है, मतलब ये ट्रैक जो है ऑडियो कोडेक के अंदर से प्रॉपरली कनेक्टेड है। और नेगेटिव वाला जो ट्रैक है इस पर भी रीडिंग चेक कर लेते हैं, ये भी पावर आईसी से जुड़ा हुआ है तो इधर भी रीडिंग आनी चाहिए। जी हाँ, इस पर भी रीडिंग आ रही है। अब दूसरा साइड जो है, दूसरा साइड है उनका हम क्या चेक करेंगे। दूसरा साइड जो है ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कैपेसिटर जो नेगेटिव वाला है इसका दूसरा साइड जो है ग्राउंड से बीप करना चाहिए, और पॉजिटिव वाला जो है वो कनेक्टर पे जो पॉजिटिव वाली पिन थी उससे बीप करना चाहिए। तो एक बार देखें, ये ग्राउंड प्रॉपरली कनेक्टेड है, मतलब नेगेटिव वाला ट्रैक हमारा ओके है, लेकिन पॉजिटिव वाला जो ट्रैक है वो कनेक्टर तक ओके है या नहीं ये देखते हैं एक बार। अब यहाँ से तो ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ से लेके हमको कनेक्टर तक बीप चेक करनी पड़ेगी। तो एक बार कनेक्टर तक बीप चेक करते हैं। ये वाला एक मल्टीमीटर की प्रॉब हमने यहाँ पर लगाई कैपेसिटर के आउटपुट पे, और दूसरी वाली हम इधर लगाएंगे। जी, ये ट्रैक भी ओके है। और अगर नेगेटिव वाले ट्रैक की बात करें तो ये नेगेटिव वाला ट्रैक भी ओके है। तीसरी बात, एक जो माइक पॉजिटिव वाला ट्रैक है ये भी चेक कर लेते हैं ये ओके है या नहीं। फोर्थ ट्रैक जो है माइक पॉजिटिव का था जी, इसका कैपेसिटर भी पास में लगा है।
तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। आपको शायद बोर्नियो दिख नहीं रहा था, मैं दिखा देता हूँ। ये जो कैपेसिटर लगा है ना, ये वाला जिधर सेलेक्टेड है, ये वाला कैपेसिटर जो है माइक के लिए वोल्टेज जो जनरेट होती है माइक वॉइस वाले लाइन का कैपेसिटर है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। कनेक्टर पे जा रहा है ये वाला ट्रैक, ये कनेक्टर पे 4th पिन पे कनेक्टेड है। कोई नहीं, एक बार ये ट्रैक और चेक कर लेंगे क्या ये वाला ट्रैक जो है यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है या नहीं। ये मैं बोर्नियो क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये वाला, ये जो है 4थी पिन से कनेक्ट होना चाहिए जी। ये भी प्रॉपर कनेक्टेड है। अभी देखो हमने ये देखा कि पावर आईसी से लेकर यहाँ तक के तीनों ट्रैक ओके हैं, और इस कनेक्टर से लेकर वहाँ माइक तक के तीनों ट्रैक भी ओके हैं। तो एक बार हम माइक तक के ट्रैक एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइन में 4th पिन जो है वो थी पॉजिटिव वाली माइक की। इधर हमको डायोड मोड में अभी कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि रीडिंग आ ही नहीं रही कहीं से। उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्राउंड था। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये पिन थी हमारी वो वाली जिस पर पॉजिटिव का ट्रैक रहता है, माइक पॉजिटिव वाला। और ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड तो ग्राउंड है ही है। अगर इधर हम चेक करें तो ग्राउंड, इधर भी ग्राउंड ही है। इधर ये ट्रैक जो है ग्राउंड नहीं आ रहा, ना ही ये ट्रैक ग्राउंड आ रहा और ना ही ये ट्रैक ग्राउंड आ रहा। एक ट्रैक तो एटलीस्ट ग्राउंड इधर होना चाहिए। तो ये वाला जो ट्रैक है यही ग्राउंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये ग्राउंड शो कर रहा है। एक बार ये देखते हैं इन पिनों में भी तो कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो गया कल जैसे हमने रिपेयर किया था उसकी तरह। नहीं जी, इधर हमको कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। कौन कौन सी पिन में? 5th और 6th पिन में इधर भी कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। मतलब इन दोनों पिनें जो हैं आपस में कुछ रीडिंग शो कर रही हैं। तो एक बार ये देखते हैं ये किस वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। एक बार इधर भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये 5th पिन जो है ग्राउंड थी और 6th वाली पे जो है रीडिंग आ रही थी। ये रीडिंग तो नहीं आनी चाहिए, क्यों आ रही? एक बार अब ये चेक करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है बोर्नियो में जो बिट मैप है उसमें, खैर बोर्नियो के बिट मैप में तो गलती नहीं है, लेकिन इस फ्लैक्स में ऐसा क्या है कि वो दोनों पिनें रीडिंग दिखा रही हैं आपस में।
अच्छा, बोर्नियो वालों ने गलती क्या करी है अब मुझे समझ में आया। इधर से जो फोर्थ पिन है ये माइक की वोल्टेज वाली पिन है, माइक बायस वाली, ठीक। फिफ्थ पिन जो है ये नेगेटिव वाली पिन है, माइक नेगेटिव वाली। सिक्स्थ पिन जो है माइक पॉजिटिव वाली पिन है, ठीक। अभी हमको क्या चेक करना था, जैसे बोर्नियो वालों ने बिटमैप में क्या गलती हमको दिखा रखी है कि ये वाला कनेक्टर की जो 7th पिन है ये नेगेटिव वाली पिन है, जबकि एक्चुअल में नेगेटिव वाली जो पिन है वो 7th नहीं है, वो पिन है 5th वाली। 4th वोल्टेज की, 5th नेगेटिव की, 6th पॉजिटिव की, ऐसे है ये नेगेटिव वाली पिन जो है उसकी नहीं है। उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उधर ग्राउंड की रीडिंग आती है, मतलब उधर भी पानी चाहिए, तो उनको लगा कि जितनी भी ग्राउंड है किसी पे भी दे सकते हैं। चलो कोई नहीं, एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक ओके है या नहीं। ये माइक पॉजिटिव की पिन है, ये यहाँ बीप कर रही है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। वन टू थ्री फोर। फोर्थ पिन जो है माइक की वोल्टेज वाली पिन है, माइक बायस वाली, ठीक। और फिफ्थ पिन जो है ये नेगेटिव वाली पिन है, ये नेगेटिव वाली, ठीक है। सिक्स्थ पिन जो है ये वाली पिन है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक के तीनों ट्रैक भी ओके हैं, और एक बार अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से वहाँ तक के भी तीनों ट्रैक ओके होने चाहिए। जैसे ये वाला जो नेगेटिव वाला ट्रैक है ये देखते हैं किधर से बीप कर रहा है। सिक्स्थ पिन से बीप करना है, फिफ्थ पिन से बीप करना चाहिए जी, फिफ्थ पिन से बीप कर रहा है नेगेटिव वाला ट्रैक। और फोर्थ पिन वाला जो है ये वाला ट्रैक है, वोल्टेज वाला। अभी क्लियर हो गया, बोर्नियो की कुछ गलती थी, उसकी वजह से हम थोड़ा गलत रास्ते पे चले गए थे। ये इधर से अगर हम स्टार्ट करें तो फोर्थ ट्रैक जो है ये वोल्टेज इन का ट्रैक है माइक के लिए। ये जो है वोल्टेज आउट नेगेटिव का ट्रैक है, ये है वोल्टेज आउट पॉजिटिव का ट्रैक। तो नेगेटिव वाला ट्रैक भी वहां तक ठीक है, पॉजिटिव वाला ट्रैक भी वहां तक ठीक है। देखें एक बार पॉजिटिव वाला ट्रैक ठीक है या नहीं। ये हम इधर ही लगा लेते हैं पहले। सिक्स्थ पिन जो है पॉजिटिव वाली है जी, पॉजिटिव वाला ट्रैक जो है बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर बीप कर रहा है। अभी ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ दबाने से फोन ठीक हो जा रहा है? बात यह है जब ट्रैक सारे ठीक हैं तो इधर दबाने से क्यों हमारा माइक चल जा रहा है? एक बार हम एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि हमारा जो माइक है इधर दबाने से नहीं चल रहा, पावर आईसी की कोई बॉल जो है गिरने की वजह से ड्राई शोल्ड हो गई है, उस वजह से हमारा माइक चल जा रहा है। तो एक बार एक काम करेंगे, ये पावर आईसी जो है थोड़ा हीट करके शेक करेंगे और फिर चेक करते हैं, क्योंकि ये तो हमने माइक के लिए वो ट्रैक देख लिए जो पावर आईसी से आउटपुट होते हैं, लेकिन कोई ट्रैक ऐसा भी तो होते हैं, बाकी काफ़ी सारे कैपेसिटर्स ऐसे भी होते हैं जो माइक के लिए बायस वोल्टेज की तरह काम करते हैं, मतलब ऑडियो सर्किट के लिए वोल्टेज का काम करते हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई ट्रैक जो है ओपन हो। एक बार पावर आईसी को जो है शेक करके चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर पावर आईसी उठाएंगे और एक एक करके ट्रैक चेक करेंगे।
अभी जैसे हमने पावर आईसी चेक करने की जगह डायरेक्टली पावर आईसी उठा ही ली, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए। तो हमको क्या मिला कि ये 2 ट्रैक जो हैं ये हमको ओपन मिले, मतलब डैमेज मिले। मे भी हो सकता है ये ऑडियो के हों, एक बार बिटमैप में कंफर्म कर लेते हैं। जी, ये जो 2 ट्रैक हैं ये दोनों जो हैं ऑडियो के ही हैं, और हो सकता है जो हम बोर्ड पे प्रेशर डाल रहे थे तो ये ट्रैक जॉइंट हो जा रहे हों, अभी बोर्ड से प्रेशर हटा लेते थे जॉइंट नहीं हो रहे हों, मतलब हट जाते हों। तो अभी हम क्या करेंगे कि इधर ये वाले ट्रैक बनाएंगे और दोबारा से पावर आईसी लगाएंगे, फिर चेक करते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं 2 बॉल जो निकली थी इनके अंदर से जो है छोटा सा एक डॉट आ रहा है, तो मैंने वही स्क्रैच करके उन पर थोड़ा शोल्डर लगा दिया। अब इधर हम पावर आईसी लगाएंगे तो ये ट्रैक जो है जॉइंट हो जाना चाहिए, मतलब ये पावर आईसी की जो बॉल है जॉइंट हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले तो अलग थी तो थोड़ा टच हो रही थी, लेकिन अब की बार क्या है प्रॉपरली शोल्ड हो जाएगी। तो एक बार अब पावर आईसी रिवॉल्व करके वापस लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं तो अगर नहीं सॉल्व होगी तो फिर आगे भी बहुत कुछ है चेक करने के लिए, वो चेक कर लेंगे। ये वाला ट्रैक भी हल्का हिला हिला सा लग रहा है, लेकिन ये जॉइंट है, कोई नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेन जो है वो 2 ट्रैक ही डैमेज थे, वो हमने थोड़े स्क्रैच कर लिए और शोल्डर लगा दिया तो जॉइंट हो जाएंगे। अब आईसी रिवॉल्व करते हैं, लगाते हैं, फिर चेक करते हैं।
खींचिए। अभी जैसे हमने आईसी लगा लिया तो एक बार थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और फिर पैक करके चेक करेंगे एक बार क्या प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं। जी आप देख सकते हैं नेटवर्क आ चुके हैं। अब मैं इधर कॉल करता हूँ। ये इधर कॉल जो है कनेक्ट हो चुकी है। तो अब आपको इधर मैं साउंड चेक कराता हूँ क्या साउंड आया है। वैसे मेरी साउंड तो आपको आ रही होगी तो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि मेरी साउंड तो डायरेक्टली इस माइक में भी आ रही है और इसके थ्रू अगर जा रही होगी तो बीच में आएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि वही जैसे मैंने पहले आपको चेक कराया था, ये इससे थोड़ा हवा मार के कंफर्म हो जाएगा। अभी मैं इधर हवा मार रहा हूँ, अगर आपको हवा की आवाज़ जो है सुनाई देगी तो क्लियर हो जाएगा, माइक चलने लगा। जैसे आपको हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है तो माइक अब क्लियरली जो है चलने लगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। हालांकि देखो प्रॉब्लम हमारी पावर आईसी में थी, लेकिन फ़ोन कनेक्टर पे दबाने से चल रहा था। एक्चुअली में कनेक्टर दबाने से नहीं चल रहा था, पूरा मदरबोर्ड दब रहा था। तो वो पावर आईसी की जो बोल्ट डिस्कनेक्ट हो चुकी थी वो अटैच हो जा रही थी, उस वजह से चल रहा था। हमने पहले चेक किया माइक से लेकर पावर आईसी तक
माइक से लेके कनेक्टर तक सारे ट्रैक ठीक है या नहीं, फिर कनेक्टर से लेके पावर आईसी तक सारे ट्रैक ठीक है नहीं। उस चेकिंग के दौरान हमको बोर्नियो में एक लाइन जो है गलत मिली, माइक नेगेटिव वाली, लेकिन हमारे जब फ़ोन में वो भी ओके थी। चलो हमने पता तो कर लिया कि नेगेटिव वाली लाइन कहाँ पे थी, लेकिन फिर भी गलत तो थी बोर्नियो में। अगर बाई चांस बोर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन पर हम अंधा करके भरोसा कर लें तो दिक्कत भी हो सकती थी। चलो कोई नहीं, फाइनली ये फ़ोन जो है ठीक हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।